हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है माय डियर ऑब्जेक्टिव के महा क्रैश कोर्स के अंदर माय डियर। सुबह में हम लोग पहले से ही 100 दिनों का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं जो कि 30 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा माय डियर। इसी तरह से आज यानी कि 20 अक्टूबर से हर रोज़ शाम को 7 बजे आप सभी के लिए YouTube के इसी चैनल न्यूमेरिकल वाले बाबा पे माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए माय डियर ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव का पहला लेक्चर होने जा रहा है, फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव का। बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी सर ऑब्जेक्टिव। मेरा मानना था कि सर मैं जो है 1 दिसंबर से कराऊंगा, लेकिन बच्चे इतना मैसेज हो रहा है कि नहीं सर करा दीजिए। इसलिए जो है ये आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने जो है इसे 20 अक्टूबर यानी आज के दिन से मैं शुरू कर रहा हूँ माय डियर। तो आप सभी की अपनी चिंताएं एकदम दूर कर दीजिए कि फिजिक्स का क्या होने वाला है। मैंने आप सभी को बताया, अगर देखिए ऑब्जेक्टिव क्लास आज से शुरू हो रहा है, लेकिन माय डियर मैं आप सभी को पहली बार बोल चुका हूँ, कई बार जो सुबह वाली क्लासेस होती है उसमें भी बता चुका हूँ कि माय डियर आपको मॉर्निंग का जो क्लास है वो आपको देखना ही देखना है माय डियर। उसमें सारे के सारे होल सिलेबस पढ़ाई हो रहा है माय डियर। तो जहां अगर कोई बच्चा पूरा फुल सिलेबस पढ़ता है वहां शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहां उसे प्रॉब्लम होगी माय डियर। तो फिलहाल खैर कोई दिक्कत नहीं है, और आप सभी के लिए आज से ऑब्जेक्टिव का महा क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है। अपनी सारी चिंताएं दूर कर दीजिए, बस आपको करना यही है माय डियर, वीडियो जस्ट देखना है। सुबह वाली वीडियो देखने के साथ साथ आपको नोट्स तैयार करना है, लेकिन आज से जो शाम को ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स हो रहा है इसके लिए आपको क्या करना है माय डियर, सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट वीडियो देखना है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मान लीजिए पढ़ाऊंगा, सबसे पहले अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसे ही खत्म होगा ऑब्जेक्टिव सेशन माय डियर, वैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर देखिए आप सभी जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं। 80 लिखेंगे 10475696। इस नंबर पे आप सभी माय डियर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, या हर वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं ग्रुप के अंदर माय डियर। जो फिक्स का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के अंदर, उस ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। आपका उस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा माय डियर। उसके अलावा भी आप यहाँ पे आप मैसेजेस कर सकते हैं, और आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा माय डियर, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आंसर की के साथ आपको लेक्चर समाप्त होने के बाद, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त होने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे माय डियर। तो बिल्कुल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट 15 मिनट 20 मिनट देखना है, अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करते हुए देखना है। सिर्फ देख करके आप सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे खत्म होगा मैं इसके सारे क्वेश्चंस आप सभी को अवेलेबल करा दूंगा माय डियर। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं माय डियर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग का शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स का आज पहला लेक्चर, और पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है माय डियर 1 कूलम चार्ज इक्वल टू इतना एएसयू या स्टेट कूलम। माय डियर मुझे आशा है कि आप सभी को पता होगा, जिस स्टूडेंट ने भी आपका हमारा पहला लेक्चर देखा होगा माय डियर, उस आराम से सारे क्वेश्चंस का आप अगर सुबह वाले लेक्चर आप देख रहे हैं माय डियर, हर क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 1 कूलम चार्ज की वैल्यू ईएसयू में बतानी है या स्टेट कूलम में बतानी है माय डियर? ईएसयू में बतानी है। कूलम्ब हमारा चार्ज का, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, और ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट या स्टेट कूलम, ये सीजीएस यूनिट होता है। किसका? चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू माय डियर। तो आपसे पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज की वैल्यू ईएसयू में कितनी होती है माय डियर, कितनी होती है बता देंगे माय डियर, कितनी होती है? 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू। कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू होती है 1 कूलम चार्ज की वैल्यू ईएसयू के अंदर माय डियर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कूलम्बियन फोर्स होता है। कूलम्बियन फोर्स बोला सर कूलम्ब ने किसके बारे में बताया था? सर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया था उन्होंने। तो पहला सर कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ दिख रहा है? बोला सर यहाँ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा ही होगा, लेकिन ऑप्शन के अंदर हमारे पास दे रखा है एक और चीज, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। बोला केंद्रीय बल भी होता है, केंद्रीय बल भी होता है। आपको लेक्चर के अंदर मैं डियर समझा चुका हूं, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था कि सेंट्रल फोर्स किसे बोलते हैं, केंद्रीय बल किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं जब दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? सेम हो। तो आप कूलम्स के जो वेक्टर फॉर्म है वहां आप देख चुके हैं माय डियर कि जो चार्जेज होती हैं, अगर यहां पे एक चार्ज है और यहां पे दूसरा चार्ज है, तो ये चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर बल लगा रहा था और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो दोनों जो फोर्स लग रहे थे, यहां पे ये F2 और यहां पे ये F1 माय डियर, ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही रेखा पर, भले दिशा अपोजिट हो या दिशा सेम हो फर्क नहीं पड़ता, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। तो बिल्कुल सर कूलम्बियन फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स भी होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। ऐसा देखिए रट्टा नहीं मार लेना है आपको किसी चीज का कि इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर। अगर ऐसा कीजिएगा माय डियर, थोड़ा भी क्वेश्चन घूमा, क्वेश्चन गलत करेंगे माय डियर आप। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी अच्छे से पढ़नी और फिर उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं माय डियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 1 EMU इक्वल टू हाउ मच कूलम। आपको डैश दे रखा, बताना है आपको EMU की वैल्यू 1 कूलम में कितनी होती है। तो जहां पे मैं आप सभी को माय डियर क्लास में पढ़ाया था, वहां पे इस EMU की वैल्यू भी वहां पे आपको रिप्रेजेंट की हुई है, बताई हुई है माय डियर। तो EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एक ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट माय डियर। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, देखिए चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है ESU। ESU क्या है? चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी मात्रा है, यूनिट है। और EMU चार्ज की सबसे बड़ी मात्रा होती है। यानी जाहिर सी बात है चार्ज की बड़ी मात्रा है तो एक कूलम से तो ज्यादा ही होगा। इसका मतलब एक कूलम से ये देखेंगे 0.1 ये रहा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। और एक कूलम से मैं ज्यादा कह रहा हूं तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब A और C तो पहला ही कट गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रिक होता है माय डियर, आपको ऑप्शन काटना सीखना पड़ेगा। ऑप्शन काटना सीखे तब आप आसानी से करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे। तो कितना होता है माय डियर? इसका 10 होता है। कितना होता है? 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम। 10 कूलम को 1 EMU मानते हैं। अब बढ़ते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं माय डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? परमिटिविटी ऑफ एयर माय डियर। क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता। बोला किसकी विद्युतशीलता माय डियर? हवा की विद्युतशीलता की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है माय डियर। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर माय डियर आ चुका है कि एप्सिलॉन नॉट जो होती है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट? अगर हवा की विद्युतशीलता की बात की जाए तो हवा की विद्युतशीलता को किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं माय डियर। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता होगा माय डियर कितनी होती है वैल्यू। फटाफट आप ऐसे जैसे टिक करेंगे ये गलती हो जाएगा। आइडिया मत समझिए इस चीज को, क्योंकि ये 9 × 10⁹ जो होता है ना, ये कॉमन है। क्योंकि जैसे आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं वहां पे के की वैल्यू आती है इतनी माय डियर। के की वैल्यू जैसे आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं कि के की वैल्यू कूलम्स लॉ में क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन R²। इस के की वैल्यू कितनी होती है?
9 इंटू 10 टू द पावर 9। और मैक्सिमम बच्चे इसे टिक करके निकल जाते हैं। माय डियर, ये एप्सिलॉन नॉट है, एक के की वैल्यू नहीं पूछी जा रही है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? परमिटिविटी की, एप्सिलॉन नॉट की। वो कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर 12। बोला सर ये देखिए जरा, ये बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन में दोनों में वैल्यू सेम है। बोला सर सेम है वैल्यू, लेकिन जरा आप यूनिट पर जाएंगे, इसका यूनिट कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका यूनिट कहता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब सर हमें यूनिट भी पता होना चाहिए, और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एप्सिलॉन नॉट होती है उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, ये किसका यूनिट है? इस के का। जो के है 9 × 10⁹, इसका हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर माय डियर। तो बच्चे जो है इसको देख करके गलती कर सकते हैं माय डियर, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी वैल्यू और इसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगेन दोनों, मैं आपको क्या कहता हूं कि फिजिक्स में माय डियर ना एक शब्द चेंज हुआ और क्वेश्चन चेंज, इसीलिए कहता हूं आप कॉन्सेप्ट सीखिए। रट्टा मारने से कभी फिजिक्स में आपका भला नहीं हो सकता है माय डियर। आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा, आपको शब्दों का जो माया जाल है उसे समझना ही पड़ेगा माय डियर। ये देखेंगे क्या कहता है आपकी बार, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। यहां देखिए, यहां सिंपल परमिटिविटी लिखा हुआ था, परमिटिविटी ऑफ एयर, हवा का विद्युतशीलता पूछ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हवा का सापेक्षिक विद्युतशीलता पूछ रहा है माय डियर। केवल एक शब्द जोड़ दिया गया, क्या? रिलेटिव का, सापेक्षिक का, और क्वेश्चन बदल गया। तो हवा का भाई हवा से ही तो, हवा ही तो हमारा स्टैंडर्ड है, तो हवा का कंपैरिजन हम हवा से ही कर रहे हैं। तो हवा अपन हवा बोला कैंसिल हो गया, बोला क्या हो गया? 1 हो गया माय डियर। तो रिलेटिव परमिटिविटी एयर की कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगेन रिलेटिव परमिटिविटी पे। कहता है किसका? धातु का, मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? सापेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि इसी का हिंदी यहाँ लिखा हुआ है माय डियर। सापेक्षिक विद्युतशीलता किसका? बोला सर धातु का सापेक्षिक विद्युतशीलता। मेटल का कितना होता है माय डियर? माय डियर रिलेटिव परमिटिविटी मेटल्स या कंडक्टर की कितनी होती है माय डियर? इन्फिनाइट होती है। और इंसुलेटर की इन्फिनाइट से थोड़ी कम होती है। इंसुलेटर की कितनी होती है? इन्फिनाइट से कम होती है। और आपकी परमिटिविटी किसकी? मेटल्स की कितनी होती है? इन्फिनाइट होती है। आप देखेंगे माय डियर कि जो फोर्सेस होता है, फोर्सेस में आप देखते हैं, चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके आपके सामने दिखाऊं कि सर F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। या अगर ये हवा मीडियम है, बोला हवा मीडियम नहीं है सर, मीडियम कौन है? बोला मेटल है। मेटल है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कर देंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए हैं। ये एप्सिलॉन आर कर देंगे, और एप्सिलॉन आर कितनी है? बोला मेटल के लिए इन्फिनाइट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे? इन्फिनाइट। यानी कि ये सब नीचे में क्या है? इन्फिनाइट है। भाई ऊपर में कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है? नीचे में है इन्फिनाइट, तो ये सब मल्टीप्लाई होके 1/इन्फिनाइट ही होगा माय डियर। और 1/इन्फिनाइट क्या होता है माय डियर? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर चार्जेस में फोर्सेस नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होता है। यह हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत शानदार तरीके से समझ चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इस बात को हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर, हमसे कंडक्टर बोलेगा, इसका मतलब हॉलो कंडक्टर हम मानेंगे, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फोर्स कौन लगाएगा माय डियर? फोर्स लगेगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ सिखाने की बता भी रहा है, आपको कुछ नोटिस भी कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेटल्स की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? इनफिनाइट होती है। बढ़ते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज माय डियर। आप सभी को पता है एप्सिलॉन नॉट हमें किसे बोल रहे हैं? किसे बोल रहे हैं माय डियर? एयर या वैक्यूम की
परमिटिविटी को, विद्युतशीलता को, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। और अभी हमने कई सारे क्वेश्चंस माय डियर इस पे कर भी लिया है माय डियर। तो एप्सिलॉन नॉट का आपकी बार आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर? मतलब डायमेंशन पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है? डायमेंशन पूछ रहा है। आपके सामने क्या है क्वेश्चन है, कहता है कि एप्सिलॉन नॉट का क्या बताइए आप? डायमेंशन बताइए। तार बताइए माय डियर, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? बोला सर mLT का पावर 4a²। ये होता है क्या? बोला m-1 l-3 t4a²। ये होता है क्या? m-1 l-2 t4a²। ये होता है या नॉन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं होता है। तो बोला अगर याद नहीं है, देखिए अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन याद नहीं भी है मान लीजिए, तो कोई बात नहीं, आपको यूनिट याद होना चाहिए। आप 11th क्लास के चैप्टर में यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ते हैं माय डियर। अगर आपको यूनिट आता है तभी आप डायमेंशन किसी का भी बता पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एप्सिलॉन नॉट का क्या देखा था माय डियर? एप्सिलॉन नॉट का आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था? यूनिट देखा था। क्या देखा था सर? यूनिट क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। कूलम्ब के लिए हम क्या लिख सकते हैं? a² t²। कूलम्ब का स्क्वायर, तो कूलम्ब के लिए हम लोग 80 लिखते हैं और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। न्यूटन फोर्स का होता है mLT का पावर -2, तो न्यूटन के लिए mLT का पावर -2 लिख दिया और मीटर स्क्वायर का l² कर दिया। यहाँ l का पावर 2, l का पावर 1, l का पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, l का पावर -3 कहाँ दिख रहा है? बोला सर एक ऑप्शन है यहाँ दिख गया। बोला और चर्चा कीजिए। m प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। सर मिल गया, ये रहा हमारा, ये ऑप्शन मिल रहा है। टी देखिए t² है, यहाँ t² है, नीचे में -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो +2 पहले से +2 तो +4 हो गया और a² ऊपर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? बी नंबर आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपको याद नहीं भी तो भी मैंने आपको साइड में बता दिया कि आप यूनिट से भी कैसे डायमेंशन निकाल सकते हैं। वैसे निकालने का, याद करने का भी तरीका है। 1342 आप याद रखेंगे। क्या रखेंगे? एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकालने के लिए याद रखेंगे 1342 mLT होता ही है साथ में। 1342 शुरू के 2 माइनस में, बाद के 2 प्लस में, ऐसे याद कर सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे माय डियर। ये क्वेश्चन माय डियर जो 7 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन कराया मैंने आप सभी के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराया सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है? m-1 l-3 t4a² माय डियर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूनिट किसका पूछ रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट पूछ रहा है सर। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक पूछा जा रहा है हमसे। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट। जैसे मैंने देखा आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, एक शब्द का खेला है माय डियर। एक शब्द इधर से उधर, क्वेश्चन बदल गया। अगर हमसे केवल परमिटिविटी कहता तो अभी यहाँ पे हमने इसका यूनिट लिखा हुआ था और वो यूनिट कितना था? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 90% बच्चे माय डियर यहीं टिक करके भी आएंगे, इसी क्वेश्चन पे बबल्स लगा देंगे, ए नंबर ऑप्शन पे बबल भर देंगे, गोला भर देंगे। क्यों सर? क्योंकि परमिटिविटी तो ही तो है, विद्युतशीलता ही तो है, तो विद्युतशीलता का मात्रक तो सर ये होता है, और बबल भर के आ गए और हो गया क्वेश्चन गलत माय डियर। क्यों हो गया? क्योंकि आपने ये शब्द देखा ही नहीं, रिलेटिव। और रिलेटिव टर्म का मतलब रेस्पेक्टिव टर्म, रेशियो है। यहां पर एप्सिलॉन आर आप सभी को पता है कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है माय डियर। एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब रेशियो है किसकी? परमिटिविटी का। बोला कहां? हवा को छोड़ करके कोई और मीडियम अपॉन हवा, मतलब ये है क्या? परमिटिविटी का रेशियो। तो परमिटिविटी ऊपर भी और परमिटिविटी नीचे भी, तो ऊपर नीचे दोनों सेम परमिटिविटी, कैंसिल हो गया माय डियर। तो यूनिट कहां से आएगा? तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारा क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्या होता है माय डियर? यूनिट लेस होता है, उसका सिर्फ वैल्यू होता है 1, 1.2, 2, 4, 40, 50 जितनी वैल्यू होनी है होगी, लेकिन ये क्या होगी? यूनिट लेस होगी। और जैसे आप टिक कर देते, आप ये रिलेटिव शब्द नहीं देखते तो क्वेश्चन टी से किसे टिक करते हैं? ऑप्शन नंबर ए का। और ऑप्शन नंबर 3 दिया है यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होगी रिलेटिव परमिटिविटी का। अगर खाली परमिटिविटी पूछता, केवल परमिटिविटी पूछता, तो हम लोग ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते। 9th नंबर क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
कोलंबियन फोर्स इज। कोलंबियन, देखिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं, बोलेंगे कि सर जो हिंदी में नहीं देख रहे, हिंदी की जरूरत ही नहीं है माय डियर, इतने छोटे छोटे शब्द हैं। कुलम्ब ने जो बल दिया, फोर्स मतलब बल, तो बोला कौन सा बल, जो कुलम्ब ने दिया, तो कुलम्ब ने जो बल दिया उसका फार्मूला क्या होता है बता दो। कुलम्ब ने फोर्स का फार्मूला क्या दिया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही तो K बोलते हैं माय डियर, K बोल दिया, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा कई बार सिली मिस्टेक्स होता है माय डियर एग्जाम के अंदर। सिली मिस्टेक्स का मतलब जरा सा आपका आंख इधर से उधर हुआ और गलत ऑप्शन आपने टिक कर दिया। आप देखेंगे Q1 Q2 अपन, अब आपको लगेगा कि आर स्क्वायर है, यहाँ 1 है और आप 2 मान के और टिक कर देंगे। बहुत बार ऐसा सिली मिस्टेक्स होता है, तो आप जो है केयर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आते हुए भी आप क्वेश्चन गलती ना करें। मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चंस आते हुए भी गलती होता है, तो सिली मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है माय डियर। अच्छे से ऑप्शन देखने के बाद तब बबल भरेंगे माय डियर। तो बोला सर Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर कहाँ है, बोला सर सिर्फ यहीं पे तो है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा माय डियर। तो आज हम लोग का जो पहला लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट आपका टॉपिक क्या था एक्चुअली में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ था माय डियर, उस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आज हमने क्वेश्चंस किया है माय डियर। कूलम्ब्स लॉ से सिर्फ एक टॉपिक से, एक कूलम्ब्स लॉ के टॉपिक से लगभग 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आप सभी को कराए, और आपके एग्जाम में अगर कूलम्ब्स लॉ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल को छोड़ करके माय डियर, क्योंकि हमने सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आज डील किया है, तो न्यूमेरिकल को छोड़ करके इसी 9 क्वेश्चन में से आएगा माय डियर, दूसरा क्वेश्चंस नहीं आएगा कूलम्ब्स लॉ से। तो इसका मतलब अगर आप ये 9 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कूलम्ब्स लॉ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तय है, आप टिक करके आएंगे ही आएंगे। मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले टॉपिक में कल के शाम के वीडियो में, तो तैयार रहिए माय डियर, और वीडियो शेयर कीजिए, कोना कोना में फैलाइए माय डियर, क्योंकि ये जो आपका वीडियो क्लास चलेगा, आपके जो 35 मार्क्स बिहार बोर्ड में, कह ले CBSE बोर्ड में जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस माय डियर इसी ऑब्जेक्टिव क्लास से आने वाले हैं। ठीक है माय डियर, मिलते हैं कल के लेक्चर में।